प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि व्हेन ए पार्टिकल इज थ्रोन, व्हेन अ पार्टिकल इज थ्रोन, when a particle is thrown obliquely obliquely near the earth surface, near the earth surface, it moves along a curved path, it moves along a curved path, along a curved path. Such a particle is called projectile. Such a particle called projectile. Projectile. Such a particle is called projectile, and its motion is called projectile motion. And its motion is called projectile motion. तो सर ऑब्लिकली का मतलब क्या है? अभी बता रहे हैं हम, अभी आ रहे हैं, एक सेकंड। स्क्रीन दिख रहा है ना? जी। ओके। तो ऑब्लिकली जब कोई भी, when a particle is thrown obliquely near the earth surface, it moves along a curved path. Such a particle is called प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे ये है, ये देखो, ये हमने क्या किया, एक किसी एंगल से इसको फेंका, किसी एंगल से फेंकने को, इसी को ऑब्लिकली कहते हैं इसको। यानी कि इसका जो ये है, मतलब कि इसका जो डायरेक्शन है वो ना तो एक्स एक्सिस में है और न ही वाई एक्सिस में है। यानी कि इस एक्स एक्सिस से किसी एंगल पे ये इंक्लाइंड है, तो इसको ऑब्लिकली कहते हैं। यानी कि थीटा एंगल से हमने इसको क्या कर दिया, फेंक दिया। जैसे एक पत्थर लेके अब हम लोग फेंक देते हैं इस तरह से, जैसे कि एक सेकंड जरा सा, ये देखो, जैसे कि मैंने ये लिया पेन और इसको ऐसे फेंक दिया, यहाँ से इस तरह से फेंक दिया, तो ये जो ऑब्लिकली कहलाएगा। और अगर ऐसे सिंपली हॉरिजॉन्टली ये कहलाएगा, या ऐसे फेंकेंगे तो वर्टिकली कहलाएगा। लेकिन इसको कहते हैं ऑब्लिकली फेंकना, यानी किसी एंगल से फेंकना इसको। वो एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इसे कहते हैं कि आज जिस पार्टिकल को फेंकेंगे, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। एंड इसका जो मोशन होगा, कैसा मोशन होगा, ये उस मोशन को कहेंगे, जो भी मोशन इसका होगा उस मोशन को कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग करते हैं क्या, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि एक एजम्पशन है कि एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। एयर का जो रेसिस्टेंस है उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। ये लाइन थोड़ा खींचने में टेढ़ा हो गया है, टेढ़ा नहीं है बिल्कुल, ये स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, ये ऐसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये है हमारा यू वेलोसिटी से फेंका गया है। अब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ये वेलोसिटी है, ये ध्यान रखना, इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्लिकली यही वेलोसिटी है जो इस एक्स एक्सिस के साथ है। तो इसको कहेंगे कंपोनेंट यू कॉस थीटा, और इधर कह देंगे इसको यू साइन थीटा। अब जब हम इसके मोशन की बात करेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की जब हम बात करेंगे, ये बड़ी सिंपल चीज है, इसमें कुछ भी ऐसा नया चीज नहीं है। यहाँ भी वही तीनों रिलेशन यूज होगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, यही यहाँ भी यूज है।
वो हमारा फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, जो कि हम लोगों ने बहुत बहुत बार पढ़ा है उसको। ओके, तो अभी जो है इस जो है हम इसको जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, फिर यही यहाँ भी करेंगे कि हम इस एक्सिस को एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। तो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो यहाँ ध्यान से समझिए, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फॉर हॉरिजॉन्टल, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखो सिर्फ हॉरिजॉन्टल की हम बात करेंगे, तो उसमें वेलोसिटी कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा है, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और ये वेलोसिटी जो यू कॉस थीटा है, फिजिकली बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका समझने के लिए। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब हम बात करेंगे इसके यू कॉस थीटा, देखो यहाँ भी यू कॉस थीटा है, यहाँ भी यू कॉस थीटा ही होगा, ये एंगल थीटा है, देखो यहाँ भी ये एंगल देखेंगे ना, तो ये भी एंगल थीटा ही है यहाँ पे। ये इस तरह से अब आकर के अब एंगल जो होगा यहाँ पे आकर के, ये एंगल जो हमारा थीटा है, नहीं ये एंगल हमारा यहाँ रिड्यूस किया है, ये एंगल जो है वेलोसिटी भी इसका चेंज होगा, यहाँ पे वेलोसिटी भी रिड्यूस किया, ये एंगल भी रिड्यूस किया है यहाँ पे। फिर यहाँ पे जब हम आते हैं तो देखते हैं कि यू कॉस थीटा जो है यहाँ भी जो है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये वेलोसिटी हो जाता है। फिर जब यहाँ आते हैं तो डायरेक्शन इसका ऐसे है वेलोसिटी का, लेकिन दो कंपोनेंट यहाँ भी मिलेगा, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, उसी तरह से यहाँ भी है, दो कंपोनेंट है। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ए से बी जो होगा, ओ से बी मान लो इसको, ओ बी इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो यहाँ से ही चला और यहाँ पे जहाँ पे इस जमीन पे टकराया, यहाँ पे आकर के ये टोटल लेंथ को ओ बी कहा गया है। एंड दिस ओ बी इज ऑल्सो कॉल्ड रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल का रेंज भी कहलाता है, यानी कि ओबी जो होगा वो रेंज कहलाएगा। अब जब हम ओबी की बात करेंगे, अब देखो यहाँ वेलोसिटी क्या है, यू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी, यहाँ भी यू कॉस थीटा है, यहाँ भी यू कॉस थीटा है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, बताओ, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस, जीरो। जीरो हो जाएगा। सो गुड, ए एक्स विल बी जीरो। तो अब जो है हम इसमें जब हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है रेंज जो निकलेगा, तो एस वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स तो यहाँ जीरो है, तो ये टोटल टर्म हो जाएगा जीरो। और इस एस को अगर हम आर से लिख दें, तो यहाँ पे यू कॉस थीटा और इंटू टी रहेगा, ये हमारा रेंज निकल के आया। लेकिन अभी तक ये रेंज हमारा टोटली कैलकुलेट नहीं हुआ है, क्यों? क्योंकि हमको यू नोन है और थीटा नोन है। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि नोन पैरामीटर्स कौन कौन है हमारे पास, सिर्फ दो ही है नोन पैरामीटर्स, कौन है, यू है एंड थीटा है, बस दो ही पैरामीटर हमारे पास नोन है। तो यहाँ तो यू तो हो गया, ठीक है, नोन आ गया, कॉस थीटा भी नोन हो जाएगा, लेकिन ये टी नहीं पता है मुझे, इस इक्वेशन को अभी छोड़ देते हैं, एक दे करके, वन दे करके। अब ये टी क्या कहलाएगा इसका, देखो ये टी क्या है, टोटल टाइम ऑफ द जर्नी है ये, यानी कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ चला, ऐसे गया, ऐसे होते 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 यहाँ घूमते हुए यहाँ आके टकरा गया ये, तो ये टी क्या है, ये टोटल टाइम ऑफ जर्नी है। और इस टोटल टाइम ऑफ जर्नी को हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं, इसको टी इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस टी इज ऑल्सो कॉल्ड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहा जाता है। जैसे प्लेन भी उड़ता है ना, तो वो ऐसे ही उड़ता है, ये
ग्राउंड है, ग्राउंड से ऐसे एंगल ले करके ये उड़ता है, ये ऐसे होकर के, फिर ऐसे जा करके, और वो अपना जो है एक मैक्सिमम हाइट को पहुंचता है, और वहां पे जो है ये जो है सीधे जो है चलने लगता है ये। फिर जब इसको लैंडिंग करना होता है तो ऐसे ये पाथ लेता है, ये आकर के फिर यहाँ पे अपना आ जाता है, जमीन को स्ट्राइक करता है ये। तो ये हमारा फ्लाइट का टोटल टाइम जो हुआ, यानी स्टार्टिंग से लेके जब तक जमीन पे पहुंचा, उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कितना ही काम था आ गया। अब आएंगे हम वर्टिकल एक्सिस से इस टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन करेंगे। तो वर्टिकल एक्सिस में जब हम देखेंगे तो फॉर, अब हॉरिजॉन्टल को भूल जाएंगे, फॉर वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस की बात जब हमारी होगी यहाँ पे, तो देखो क्या होगी वर्टिकल एक्सिस में। वर्टिकल एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू वाई जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, जो यू वाई है यू साइन थीटा है, यही है ना वर्टिकल एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी, देख लो यू साइन थीटा है। हाँ। और वर्टिकल एक्सिस में ये बताओ एक्सेलरेशन है कि नहीं इसके पास वर्टिकल एक्सिस में, यहाँ पे ये यू साइन थीटा है, और वर्टिकल एक्स जब ये वर्टिकल एक्सिस में है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ग्रेविटी का नीचे के तरफ एक्ट करेगा जी, इस ऑब्जेक्ट पे। अगर ये एक्सेलरेशन नहीं हुआ इसमें, देखो यही जी जो है ग्रेविटी का फोर्स इस पे लग करके, ये क्या होता है, टाइम आता है जब यहाँ पे आएगा तो इसका u का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। वर्टिकल, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे v u y या वी वाई इसको कहो, वर्टिकल का फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस का। यहाँ पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, देखो ये पैरेलल है, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होने का क्या मतलब है कि ये अपने मैक्सिमम हाइट को पहुंच चुका है। ये जो हाइट है, दिस हाइट इज कॉल्ड एच मैक्स, यानी कि ये मैक्सिमम हाइट को पहुंचेगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर अगर हम फेंकते हैं तो जब तक जा रहा है, जब ये रुक जाएगा यहाँ आके तो ये मैक्सिमम हाइट हो गया इसका। तो ये चला यू साइन थीटा वेलोसिटी से गया। अब जब यहाँ ये रुक गया आकर के, तब ये मैक्सिमम हाइट ट्रेवल करेगा, नहीं तो जब तक जाता रहेगा तब तक हाइट बढ़ रहा है इसका। फिर उसके बाद ये वापस आएगा मैक्सिमम हाइट के पास, मैक्सिमम हाइट गया, फिर जो है कि ये अपना रिटर्न हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम उसको लगेगा, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ इसको आने में लगेगा। यानी ओ से लेके ए तक जाने का जो टाइम है, दैट टाइम इज इक्वल टू ए टू बी तक वापस होने का जितना टाइम है उतना लगेगा इसको। तो अब जब ये मैक्सिमम हाइट को पहुंचेगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि हमारी बात सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन की हो रही है, हॉरिजॉन्टल हम खत्म कर चुके हैं। और वर्टिकल डायरेक्शन में जब वो इनिशियल वेलोसिटी उसका यू साइन थीटा है वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इस कंडीशन से हम यूज करके, अगर हम इस रिलेशन को यूज करें कि हमको जब वो मैक्सिमम हाइट को पहुंचा है, तो इस कंडीशन में हम ये भी रिलेशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस वाला अगर हम रिलेशन लगाएं इससे, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है वर्टिकल डायरेक्शन में, जीरो। इनिशियल क्या है, यू साइन थीटा का स्क्वायर प्लस टू, और एक्सेलरेशन कितना है माइनस जी, नीचे एक्ट कर रहा है, और एस कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा, ये मैक्सिमम हाइट हो जाएगा ना, ये एच मैक्स हो गया ये। तो यहाँ से एच मैक्स जो होगा आपका मैक्सिमम हाइट विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी हो जाएगा। ये एक रिलेशन हमारा निकल के आया कि ये ऑब्जेक्ट मैक्सिमम जो है हाइट जब अटेन करेगा, अब इसमें सारा वैल्यू नोन है, देखो यू नोन है, थीटा नोन है, जी नोन है, तो ये करेक्ट आ गया। लेकिन अभी ये वाला इक्वेशन में, इसमें जो है टाइम नहीं नोन है, अभी हम टाइम निकालेंगे फिर जाके उसमें डालेंगे तो हमारे पास टाइम का भी वैल्यू नोन हो जाएगा। अब देखो ये निकल गया हमारा मैक्सिमम हाइट पहुंचने का, इतना ही हाइट ये पहुंचेगा। अभी हम लाइव एग्जाम्पल जब देंगे तो और इसमें जो है
क्लैरिटी आएगा कि ये कितना हाइट पहुंचेगा। ये मैक्सिमम हाइट है जो वर्टिकल एक्सिस में इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चला और इस तरीके से ये वाला मैक्सिमम हाइट पहुंचा है। ये ऐसे वेलोसिटी इसको दिया हुआ है। इधर था हमारा u साइन थीटा, ये u था, ये थीटा था एंगल, और इधर था u कॉस थीटा। तो ये मैक्सिमम हाइट जो है, ये वाला जो पोजीशन है हमारा, यही है इसका मैक्सिमम हाइट है, एच मैक्स। ये मैक्सिमम हाइट निकल गया। अब इस मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा वो भी निकालना है मुझे। सो अब लिखेंगे टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा इसको। तो देखो, जब ये यहाँ पहुंच रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन की सिर्फ अभी बात हो रही है, तो फाइनल वेलोसिटी ये वाला अगर रिलेशन हम यूज करें, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस, सॉरी, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, ये वही टाइम है। अब ये वेलोसिटी को अगर हम जीरो पुट कर दें यहाँ पे, वेलोसिटी हो गया जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u साइन थीटा है इस एक्सिस पे। एक्सेलरेशन कितना है, माइनस जी है नीचे के तरफ। और तब इसको ये टाइम जो लगा, दैट इज कॉल्ड, इसको t1 मान लेते हैं। मैक्सिमम टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, इसका कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो उस समय मान लिया ये t1 लगा है। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट t1 इक्वल टू u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये वो टाइम है जिस टाइम में ये ऑब्जेक्ट आपका मैक्सिमम हाइट को पहुंचेगा। ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जिस टाइम में ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से मैक्सिमम हाइट को पहुंचेगा। अब उतना ही टाइम में ये नीचे भी आएगा। इसका कैलकुलेशन हम दो तरह से दिखाएंगे, दोनों में एक ही आएगा। तो जितना ये जाने में लगा टाइम, इसको यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना टाइम लगा है, उतना ही टाइम इसको आने में भी लगेगा। तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू, सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2t1 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू टी स्मॉल टी पहले जो लिखा हुआ है। तो यानी कि 2 और t1 का वैल्यू ये वाला जो आया है u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी हो गया। ये यही आपको टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा जब ये ऑब्जेक्ट जो है कहाँ से, यहाँ से चल के, ये टोटल टाइम ऐसे लगा, ये वाला जो पोजीशन था हमारा, ये ऐसे चला, यहाँ तक जब आया, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में ये टोटल टाइम, यही हमारा टी है। और जो मैक्सिमम हाइट तक गया, दैट टाइम इज t1। तो t1 जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम आने में लगा, इसलिए इसका डबल कर दिया और t1 का वैल्यू निकाल दिया। अब इस t को जब हम रेंज वाले इक्वेशन में डाल देंगे तो अब हमारा सॉल्व हो जाएगा। वही टाइम है ये वाला टाइम, ये t जो है, तो रेंज वाला जो हमारा इक्वेशन निकला है उसको हम लिखते हैं। सो आवर रेंज इक्वेशन इज, आवर रेंज इज कितना था, यूजिंग इक्वेशन वन, यूजिंग इक्वेशन वन, रेंज वाज इक्वल टू u cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई t। अब इस t को यहाँ डाल दो, खाली ये t वाला वैल्यू यहाँ, तो ये हो जाएगा r cos थीटा इंटू 2u, सॉरी ये r क्यों, देन तो ये हो गया, देखो ये हो गया u cos थीटा ये वाला, इंटू t का वैल्यू है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g है ये। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इक्वेशन विल बी इक्वल टू, r विल बी इक्वल टू, इसको देखो, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी कर लेते हैं।
अब इसको 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया था एक दिन, याद होना चाहिए। साइन टू tan theta by 2। नहीं, साइन 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई जी। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। ये जी इतना बड़ा क्यों बन गया? तो ये आपका समझे, ये वाला फॉर्मूला हो गया। 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा। तो यानी कि आपका रेंज जो निकल के आया वो हो गया u² साइन 2 थीटा बाई जी हो गया। इसको हम यहाँ से इसको अंडरलाइन कर देते हैं। ये वाला रिलेशन, अभी हमने 3-4 रिलेशन यहाँ डिराइव किए। अब देखो इसमें ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और यहाँ से एक प्रोजेक्टाइल जो था ऐसे, जो कि इस तरह से फेंक करके, ये पाथ है उसका, और इसको हॉरिजॉन्टली ऐसे फेंका गया था। और ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया विच इज कॉल्ड रेंज। और जो यहाँ से यहाँ तक टाइम लगा वो था टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि ये 2u sin थीटा बाई जी यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये एंगल क्या था? थीटा था। अब अगर हमसे कोई पूछता कि इस थीटा का कितना वैल्यू रख दिया जाए कि ये रेंज जो है सबसे ज्यादा हो जाए, सबसे बड़ा रेंज हो जाए, मतलब क्या है वह आपको बताते हैं। जैसे ये पेन है, 45। हाँ ऐसे फेंकना है, तो किस एंगल से फेंके ऐसे कि ताकि ये जमीन पे जो गिरे वो सबसे लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करे, जमीन पे जो आए सबसे लंबा हो जाए। जैसे इसको कोई ये फेंकने के लिए जो भाला वगैरह फेंकने का जो करते हैं ना एथलीट्स वगैरह, तो वो किस एंगल से फेंके, तो वो जो है मैक्सिमम निकालने के लिए हमको ये रेंज मैक्सिमम तब होगा जब ये वाला टर्म हमारा मैक्सिमम हो जाए। दिस टर्म साइन 2 थीटा बिकम्स मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री नहीं, साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए? साइन का बड़ा से बड़ा वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ 1 रख देंगे तो u² इंटू 1 डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। और ये कब पॉसिबल है? जब 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए। साइन 90 पे 1 होता है, तो थीटा आपका होना चाहिए 45 डिग्री पे। जब प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे तो उसका रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मतलब यही, बाकी किसी एंगल पे नहीं होगा, क्योंकि साइन 2 थीटा, साइन थीटा का बड़ा से बड़ा वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो इसी कंडीशन में ये आपको मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू। अब एक चीज और हम यहाँ आपको कैलकुलेशन, एक अभी टाइम हमने कितना निकाला था ये ध्यान रखना है। क्या आया था? टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u sin थीटा बाई जी आया था, यही था हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट हम एक मेथड और से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं अभी बता रहे हैं आपको। देखो ये इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है वेलोसिटी इनिशियल u sin थीटा। जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, इस जगह पे जब आकर टकरा जाएगा, तो इसका वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ क्या होगा? 0 हो जाएगा। ये जा रहा है ऐसे, नहीं सॉरी, वर्टिकल वेलोसिटी तो होगा, लेकिन जब ये अभी यहाँ पर ऐसे चल रहा है, यहाँ पे ये u sin थीटा है, जब यहाँ ये टकराएगा तो वर्टिकल वेलोसिटी भी होगा। लेकिन अगर हम इसका पूछे यहाँ से यहाँ तक में वर्टिकल डायरेक्शन के लिए डिस्प्लेसमेंट बता दो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जब ये आएगा तो वर्टिकल एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ओ से बी तक। व्हाट विल बी द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाले लाइन को तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो यहाँ ओरिजिन पे है वर्टिकल एक्सिस में, यहाँ आ गया तो ये अब कहाँ है? ये भी तो ओरिजिन ही है, एक्स एक्सिस पे आ गया। तो यहाँ भी y 0 था, y यहाँ भी 0 है। हम वर्टिकल एक्सिस की बात कर रहे हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, वो 0 हो जाएगा जब ये O2B चलेगा। O2B
पोजीशन के लिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल तो निकाले हैं वही रेंज है, लेकिन यहाँ भी वर्टिकल ओरिजिन पे है, यहाँ भी ओरिजिन पे आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाला जो फॉर्मूला होता है, ये मतलब समझ गए। अब उसको अगर हम उसी चीज को यहाँ नीचे लिखते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो गया, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए, एस वाला जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, इसको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ टू बी इज 0, ओ से बी तक 0 है। कैसे है, जैसे ये हमने एक लाइन खींच दिया यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे पार्टिकल आया, यहाँ पे इसका यू साइन थीटा है, और ये ऐसे फेंका गया है इसको यू वेलोसिटी से, ये थीटा है, ये आपका है यू कॉस थीटा है। जब यहाँ पहुंचा है ये बी पे, तो इस कंडीशन में इसका वर्टिकल में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ओ से बी में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ओ बी है इसका, ओ टू बी, ओ बी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, बट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो अब हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वर्टिकल डायरेक्शन में y इक्वल टू हम लिख सकते हैं यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। इस समय इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो टी स्क्वायर ये हो जाएगा। एक्सेलरेशन निगेटिव डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन ऐसे एक्ट कर रहा है। तो अब इससे अगर टी कॉमन ले लिया जाए, तो टी कॉमन ले लेंगे तो यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी बचेगा इक्वल टू 0। अब देखो, या तो ये टर्म पूरा 0 होगा या ये 0 होगा, बट यहाँ टी 0 हो नहीं सकता है, ये टी नॉट इक्वल, देखो दोनों का मल्टीप्लाई है यहाँ, लेकिन यहाँ हम टी को 0 नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि टाइम तो लगा ही है यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको, तो फिजिकली ये टी जो है 0 नहीं हो सकता है यहाँ। तो दूसरा टर्म को 0 होना ही पड़ेगा, यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, इस दोनों में से कोई एक को 0 होना पड़ेगा। तो दूसरा टर्म है यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी इक्वल टू 0। तो इससे जो है कि टी इक्वल टू आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी आ जाएगा। देखो पहले भी यही आया हुआ था, इसी को टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो ये हमने एक दूसरा मेथड भी देखा जिससे हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, देखो 2u साइन थीटा बाई जी यहाँ आया हुआ है, 2u साइन थीटा बाई जी, सेम थिंग यहाँ हमारा आया हुआ है 2u साइन थीटा बाई जी आया हुआ है। तो इस तरह से हम इसके सारे कैलकुलेशंस जो हैं